राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको कार्तिक शुक्ल पक्ष की 28 तारीख है, चतुर्दशी जो है 28 नवंबर की, वो बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाती है। अब बैकुंठ चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है? विष्णु जी और शंकर जी का दोनों का एक दूसरे के साथ जो संबंध है प्रेम भरा, वो उनकी पूजा करते हैं और वो उनकी पूजा करते हैं। ये इसलिए ये मनाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर व्रत भी रखते हैं। व्रत रखें तो आप शंकर भगवान की पूजा भी करें और विष्णु जी की भी पूजा करें। विष्णु जी को आप कमल भी चढ़ा सकते हैं और उसके बाद आप उनको तुलसी भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर शंकर भगवान के लिए विष्णु जी ने पूजन किया था, वाराणसी में उन्होंने पूजन किया, उन्होंने क्या किया, विष्णु जी ने कमल लेकर आए उनको चढ़ाने के लिए। जब एक कमल कम हो गया, बीच में से एक मिला नहीं, क्योंकि वो छुपा दिया गया था सिर्फ देखने के लिए कि उनका क्या प्रेम है या वो किस तरह से क्या करते हैं। तो शंकर भगवान ने देखा कि जब कम पड़ गए तो उन्हें कमल नयन क्या कहा जाता था, तो वो कटार लेकर अपना आँख निकालने लगे और अपना नयन निकालकर वो शंकर भगवान को अर्पण करने लगे। तो उतने में ही शंकर भगवान प्रकट हो गए और उनकी भक्ति से खुश होकर उन्होंने उनको सुदर्शन चक्र जो है वो प्रदान किया। ठीक है, तो अब ये दिन क्या होगा, अब इस समय पर विष्णु जी आए, शंकर जी ने उनका कार्यभार संभाला हुआ था, अब वो जाएंगे तपस्या करने के लिए और अब विष्णु जी कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, अब इनका जो है ये पोस्ट जो चेंज हुई, वो आए उन्होंने काम किया, वो गए तो वो संभालते हैं। इस तरह से करके ये कार्य जो है वो लोग संभालेंगे। और आज का दिन जो है व्रत भी रखते हैं, पारण अगले दिन किया जाता है। आप पंचांग में देखना, उसके अंदर मैंने आपको मंत्र भी दिए हैं जो आपने विष्णु जी के लिए करने हैं और जो शंकर भगवान के लिए करने हैं। बस आपने तुलसी विष्णु जी को चढ़ानी है और शंकर जी को, आप विष्णु जी को कमल भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने आराध्य की पूजा कमल से की थी, तो आप शंकर भगवान को अगर कमल चढ़ाएंगे तो उनको, अगर आपको मिलते नहीं है कमल, इस नहीं है आपके पास इस समय, आप कैसे करें? आपको वीडियो अभी मिली है, आप सुबह जा नहीं सकते, आपने नहीं लेना है, तो आप अपने हाथों के ऊपर इमेजिन करें, कमल बना लें और उसको अर्पण करें। ठीक है, आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। आपकी भावना होनी चाहिए सिर्फ उस चीज़ को करने के लिए। आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। अगर सोर्सेज हैं कर सकते हैं, तब नहीं कर रहे तो फिर तो गलत है। और अगर आपके पास समय नहीं है या कोई भी दिक्कत है तो आप ये कर रहे हैं, तो आपकी प्रार्थना जो है ईश्वर स्वीकार करेंगे। बस मैंने आपको ये बता दिया कि बैकुंठ चतुर्दशी किस लिए मनाई जाती है और क्यों होती है। इस छोटी सी जानकारी को आपको देना चाहती थी। आप लोग व्रत रखना चाहते हैं तो आप कल व्रत, जो लोग रखना चाहते हैं वो करें, और पारण अगले दिन होगा, सुबह होगा। ठीक है, तो इस विषय को मैं अब यहीं समाप्त करती हूँ। नई जानकारी के साथ आपके पास फिर से आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।